नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ने लगा है। प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में सख्ती से कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने भी शिरकत की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हम किसानों की ऋण माफी करेंगे। पिछले समय किसानों की ऋण माफी फिर से होगी। छत्तीसगढ़ियों में जो आपने स्वाभिमान जगाया था वो कैसे बना रहेगा? बिल्कुल सरकार रहेगी। तो जैसे हम लोग काम कर रहे हैं संस्कृति में, हमारी जो संस्कृति है वो पूरे दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, ये इसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है। नई सरकार कौन सी दिशा में जाएगी? प्रत्याशी घोषणा के बाद कुछ विरोध के भी स्वर गूंज रहे हैं। जी, प्रत्याशी घोषणा के बाद कुछ विरोध भी हो रहे हैं। दावेदार रहते हैं, एक तो मिलती है और कुछ लोग नाराजगी रहती है। बहुत सारे साथों से बात भी हो रही है और थोड़े दिन में सब हम लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, सब ठीक हो जाए। नई सरकार की दिशा क्या रहेगी? की बात कर रही है। अजय, हाँ, भाजपा तो डरी हुई है क्योंकि एक तरफ छत्तीसगढ़ को बचाने वाले लोग हैं कांग्रेस पार्टी, उसमें कांग्रेस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। तो छत्तीसगढ़ को जैसे देश में सब, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे खदाने हो, सबको बेच रहे हैं, वैसे बेचने वाले लोग हैं। कौन दिशा में लेके जाएगा? प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। अजय, नोबेल वर्मा भी स्वागत करते हैं। गीतांजलि पटेल भी पिछले दिनों ये बड़े संख्या में बसपा के लोग भी कांग्रेस में प्रवेश किए। सबका स्वागत है सरकार की। तो वहीं इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने शक्ति विधानसभा में आम सभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही पहले की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीएम ने फिर से कांग्रेस सरकार के नारे लगाए। तो भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन पर। हवामान अभी तक के राहुल जी आई पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी मतलब आवास दिए जाए। और राहुल जी साहब 7.5 लाख तो पहली किसी देख रहे ना वहाँ। और वो दिन में कहे केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ गरीब आदमी के घर बना के रही। 17.5 लाख आवास हम देवो, 20 क्विंटल हमारा धान खरीद को 3 घोषणा में सप्तम रहेगी कट रहे। अभी तो हमारे बहुत अकम गारंटी हो देवो। आज शक्ति में आए हो, आवाज साधे ना और अपनी शक्ति के उपासक मन बैठे हो। और शक्ति में किसान लोग शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले हैं। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा करा था कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान मन के ऋण माफी हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के साथ तीनों विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। साथ ही कर्ज माफी के संबंध में किसानों के बीच चर्चा होने लगी। तो वहीं नामांकन के दौरान मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मुख्यमंत्री पर भरोसा है किसानों को। और अभी जो कर्ज माफ का जो वादा, इससे पूरा शक्ति का तीनों विधानसभा जीतेंगे, साथ साथ जांजगीर जिला का भी तीनों विधानसभा जीतेंगे। भूपेश पर भरोसा है किसानों। और कौन सा कर्जा बाकी है अभी जो नए जो कर्ज जो लिए हैं जी, वो कर्ज माफ हो रहा है। हाँ। पूर्व में जो कर्ज माफ किए थे, हाँ। किसान को विश्वास है, हाँ। कि कर्ज माफ होगा। ये निश्चित किसान फिर कांग्रेस को मतदान करेंगे। अच्छा, इतना करने के बाद भी किसानों के लिए कुछ करना और बाकी है? किसानों के लिए तो करना, हमेशा किसानों के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन जो किसानों के लिए भूपेश बघेल जी ने जो काम किए हैं, अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। धन्यवाद। हमने निर्देश दिया है कि सब कांग्रेस पार्टी जिताने के लिए रात दिन मेहनत करें। संगठन में काम करेंगे, क्योंकि अभी जो टिकट भी तरह
हो गया है। संगठन में भी काम करेंगे और आगे जैसे भी मौका मिलेगा हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिताने के लिए मैं और मेरे जितने भी साथी हैं वो सब साथ में काम करेंगे। और चंद्रपुर के लिए रामपाल यादव को प्लस बालेश्वर साहू जी को जयपुर के लिए सबसे मुखर विरोध आपने किया था राम कुमार यादव का, कैसे फिर उनके लिए आप वोट मांगेंगे? उनकी गलती को हम एहसास करवा दिए हैं। कांग्रेस पार्टी जब उनको विश्वास व्यक्त की है तो आज हम उनको कोशिश करेंगे कि आज चुनाव जीतें और सही रास्ते। निसंदेह एनसीपी भी कांग्रेस का ही एक अंग था और लंबे समय से आप कांग्रेस में थे, एक बार फिर कांग्रेस में आ गए हैं। भीड़ बहुत है इस दल में, कैसे अपनी जगह बनाएंगे? जगह बनाने की जरूरत है। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं, एक नीचे लेवल पे कार्यकर्ता है। जब भी मौका मिले हम काम करते हैं। हमें कोई ऊपर पहुंच के नेता नहीं बनना है, कार्यकर्ता के ऊपर काम करना है। नहीं, नेतृत्व तो आपने किया, फिर नेता क्यों नहीं बनना है? नेतृत्व का यह है कि आज के लिए हमें नेता नहीं बनना है। अभी एक साधारण कार्यकर्ता के नाम कांग्रेस प्रवेश किए हैं, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। जनता गदगद है और हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो 5 साल के विकास कार्य किया है वो उपलब्धि को लेकर ये सरकार बनेगी, हमको पूर्ण विश्वास है। आज नोबेल वर्मा ने कांग्रेस प्रवेश किया है। हाँ, हमारे कांग्रेस के विधायक थे, रास्ता भूल गए थे, वो हासिल हुए हैं। उनके आने से कांग्रेस को मुक्ति मिलेगी। बगावत से कितना नुकसान होगा? बगावत से कितना नुकसान होगा? बगावत से नुकसान नहीं होगा। देखिए, टिकट मांगने वाले बहुत से होते हैं, टिकट एक ही को मिलता है और पार्टी में छूट घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे चीजों को हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं लेते। वे सब गंभीर होकर सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। सभा में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष नोबेल वर्मा ने भी अपने 14,000 साथियों के साथ शिरकत की। बता दें कि शक्ति जिले में 3 विधानसभा हैं। शक्ति से डॉक्टर चरणदास महंत, जयपुर से बालेश्वर साहू और चंद्रपुर से राम कुमार यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन जमा किया। इन नामों में सबसे खास नाम डॉक्टर चरणदास महंत का है, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। वे पूर्व में सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन में जो हुजूम दिखा उसे कांग्रेस वोट में कितना तब्दील कर पाती है। ब्यूरो। और अब खबर शक्ति से है, जहां नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट कार्यालय जा रहे बीजेपी जिलाध्यक्ष और जयपुर विधानसभा के प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा झूमाझटकी की प्रयास करने के आरोप लगाए गए हैं। कृष्णकांत चंद्रा ने शक्ति में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस और जिला प्रशासन की भूमिका को संदिग्ध बताया है। इस मामले में उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। लोगों से बात तक करने नहीं दी। मैं बात करने की कोशिश कर रहा था तो वो सामने आकर के विवाद खड़ा कर देते और इस तरह से गुंडा राज और इस तरह से एक सुरक्षा की जो स्थिति है वो बिल्कुल चरमरा गई है। एक प्रत्याशी के साथ जिस प्रकार का मतलब यहाँ पर हो रहा है, कांग्रेस के लोग खुद सामने आ जाते हैं, कानून को अपने हाथ में लेकर के खुद प्रत्याशी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ नामांकन कांग्रेस के लोग ही भरेंगे क्या? नामांकन भरने का अधिकार दूसरी पार्टी को नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी को नहीं है क्या? हम जब जिला कार्यालय जा रहे हैं तो आप नेशनल हाईवे को रोक करके बैठे हुए हो और कलेक्टर कार्यालय के चारों तरफ घेराबंदी कर दी हो। कलेक्टर कार्यालय घुसने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। ये परिस्थिति वहां पर थी। वहां से ना हम अंदर जा पा रहे थे न बाहर जा पा रहे थे। हमारे साथ मोहन कुमारी साहू जी थी, सोमसाय देवानंद थे, टिक्किन बनाफर जी थे और सैकड़ों संख्या में लोग, मीडिया के लोग भी वहां पर थे। अगर मीडिया के लोग वहां नहीं आते तो इन लोग पता नहीं और क्या करते। मीडिया के लोग आने के बाद ही हम लोग को वहां पर रास्ता मिला। इसके पहले वो रास्ता ही नहीं दे रहे थे, खुद रोड जाम करके कांग्रेसी लोग बैठे हुए थे। पुलिस के लोगों को हमने खोजने का प्रयास किया, पुलिस के एक भी आदमी वहां नहीं था, वहां गया। नहीं, इसमें हमारी मांग है कि पहले तो ये बताया जाए कि उसका अनुमति है क्या एनएच में सभा करने का, एनएच को रोकने का। दूसरा, जिन लोगों ने एक प्रत्याशी का परिचय देने के बाद या जानबूझ करके एक प्रत्याशी का रास्ता रोका है,
कलेक्ट्रेट कार्यालय में घुसने के लिए रोकने की कोशिश की है। और वहां भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री जी आप नेशनल हाईवे में अपनी सभा करेंगे क्या? नेशनल हाईवे को जाम करके आप उसमें अपना कार्यक्रम करेंगे क्या? आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? मैं आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों के विरोध में कार्रवाई करने की मांग करता हूं। पुलिस और प्रशासन की भूमिका को लेकर क्या कहेंगे? क्या ऐसा निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने जाएगा? पुलिस प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है, जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। जिला प्रशासन को कलेक्टर कार्यालय के ठीक सामने सभा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। अब अगर अनुमति है तो आम जनता के आने जाने के लिए अलग से रास्ता बनानी चाहिए थी कि आम जनता कलेक्टर कार्यालय आ जा सके, लेकिन कलेक्टर कार्यालय आने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिया गया। चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया। ऐसे में क्या निष्पक्ष चुनाव की कल्पना कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की कल्पना नहीं कर सकते जब नामांकन भरने देने को उसमें रास्ता रोक रहे हैं। तो आगे इन लोग जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र में कितनी गुंडागर्दी करेंगे, ये इस बात का संकेत है कि जब हम नामांकन भरने जा रहे हैं वहीं इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वहीं हंगामा खड़ा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। किससे कार्रवाई चाहते हैं और क्या कार्रवाई चाहते हैं? एक तो आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई होनी चाहिए। किससे? कांग्रेस के लोगों ने आचार संहिता उल्लंघन किया। आप किससे कार्रवाई चाहते हैं? जिला निर्वाचन विभाग से चाहते हैं। जाएंगे आप उनके पास? बिल्कुल जाएंगे। क्या कार्रवाई चाहते हैं? जैसे ही मैं वहां जाने की कोशिश किया तो एक तो गाड़ी रोक दी गई और उसके बाद मैं पुलिस प्रशासन से बात करना उतरकर गाड़ी से उतरकर जब पुलिस प्रशासन से बात कर रहा था उस समय सारे कांग्रेसी वहां इकट्ठे हो गए, मुझे घेराबंदी करके नारेबाजी करने लगे, मुझे जाने नहीं दिए और ये कहने लगे कि हमारी सत्ता ने कहा कि भाई तुमको क्या परमिशन है, क्यों रोड जाम कर रखे हो? तो बोले कि हमारी सत्ता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी सभा हो रही है, मुख्यमंत्री जी की सभा हो रही है, आप नहीं जा सकते। हमने कहा कि हमको कलेक्टर ऑफिस जाना है, नामांकन भरना है, तो वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इतना हल्ला हो रहा था, कोई आवाज ही सुनाई नहीं पड़ रहा था। वहां पर और भी आने जाने वाले दूसरे लोगों को भी बहुत असुविधा हो रही थी और सारा रोड घंटों जाम करके इन लोगों ने 3 घंटे तक हमको रोक रखा। नामांकन भरने के समय इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पर मतलब एक तरह से प्रश्न चिन्ह है। जिला प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है, पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है। मुझे तो आज के उनके उद्यम को देख करके ऐसा लगता है मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है। ये अगर वहां पर मीडिया के लोग समय पर नहीं पहुंचते तो ये कुछ भी कर सकते थे। इतना हंगामा वहां पर उन लोगों ने किया। मैं बार बार उन लोगों से आग्रह किया कि मुझे नामांकन भरना है, हमारे साथ सब नेता लोग हैं, जाने दीजिए। उसके बाद सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बस कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस ऐसा करके नारेबाजी करने लगे। आपने प्रशासन से सहयोग नहीं मांगा? प्रशासन से सहयोग मांगने की मैंने कोशिश की, लेकिन उन्हें कानून को हाथ में लेकर के खुद सामने खड़े हो गए। बल्कि वहां पुलिस वाले खड़े थे, उनको भी भगा दिया। पुलिस वाले जिनसे मैं बात कर रहा था उनको भी भगा दिया। मैं उनसे नंबर मांग रहा था कि कौन अधिकारी है, उससे मेरी बात कराओ। खबर बरमकेला से है, जहां सारंगगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े को टिकट मिलने के बाद बरमकेला के चांटीपाली दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया गया और बरमकेला में कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। जांगड़े ने बस्ती में रैली निकालकर विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांगकर आशीर्वाद लिया। जनसंपर्क चलाया जा रहा है, बताइए। कार्यालय को उद्घाटन के लक्ष्य में भी जनसंपर्क और घर लोगों को वोट मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार को देखते हुए सभी खुश हैं। हर जनता के किसान हर वर्ग बहुत ज्यादा खुश है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग सभी आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी पर बनाए, उत्तरी जांगड़े पर बनाए, ऐसे निवेदन करते हैं। लोगों के द्वारा किस तरह भरोसा दिला जा रहा है? बहुत ज्यादा भरोसा दिला रही है। पिछले बार 52,000 वोटों से विधायक बनाई थी, इस बार भी 60-75,000 से लीड होगा, ऐसे मुझे मानना है। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं उनके बीच में? किसानों का जो पिछले बार वादा किया था, किसानों का कर्ज माफी, 2500 निर्माण करेगी। इस साल तो सभी किसान में प्रति एकड़ 20 कुंटल धान बेचेंगे और 2800 में हमारी सरकार धान
बहुत अच्छा विकास हो रहा है। आप लोग चाहे कानापुर में मिलेगा तो चाहे बरामकेला हो चाहे पूरा छत्तीसगढ़ हो। अकलतरा विधानसभा के ग्राम महुआडीह में ग्रामीण महिलाओं द्वारा विकास पर वोट देने के लिए एकजुट हुई और कहा कि बिना विकास के वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमें आज तक गांव में न टेप नल मिली है, न ही प्रधानमंत्री आवास मिला है। गांव में गोठान बनी है। उन्होंने बताया कि गोठान में किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल पा रहा है। बस चुनाव आता है तो गांव में वोट मांगने आ जाते हैं। गाँव में हो गया, अगल बगल में हमारा गाँव पूरा छूट गया। तो एक बार जैसे आसपास गांव के नाम बताओ जहाँ टेप नल बने हुए हैं। ताजा पानी सोनाईडी बिरकोनी हाँ, सब गाँव में कापन तक में। तो स्थानीय जो विधायक है या सरपंच वाला बोलता कि नहीं बोला? सब लोग बोलते कहूँ आते नहीं तो मुँह वाला भी बोलते। तो क्या बोलते? तो अवैया जी से चुनाव है तो 1 महीने बाद तो कोनो आरी से मंत्री नेता या कोनो आचे कि नहीं आए? आरी से कोई आ रही से तो का के से का देबो के से टेप नल के भी करे हम दारू भी बंद करवा के भी बोले। तो दारू बंद हो छे नहीं हो। चुनाव लगभग ज्यादा बढ़ गए हैं। चुनाव लगभग 5 साल हो गए हैं। 5 साल में एको जन मंत्री सांसद या विधायक कोनो आ रही से तो कुमार के दिन और कुमार में गांव में देखबो तो कुछ काम नहीं मिला, पूरा बेरोजगार। तो यह तरह के महंगाई में किसे परिवार चलाते हैं? बाहर जाते काम गाँव स्तर में सरपंच के माध्यम से काम होता अभी नहीं चलाते। जैसे दूसरा गाँव जाबो कहूँ मेरे मंच बना थे, कहूँ मेरे हाथा निर्माण हुआ थे या गौठान काम बुत चला थे। कुछ नहीं चलाते कहीं मेरे भी महिलाओं की भूमिका की बात करो। अवैया बेरा जब चुनाव हुए हैं तो काला वोट दिया, विकास में वोट दिया कि हमारे घर के कोनो खड़ा होते तब वोट देबो, ऐसे का लगते मन में? विकास कैसे चाहता अपन? विकास कैसे चाहता? लाइट नहीं है, जैसे गली गली में लाइट लगती, लाइटों भी नहीं है अभी हमारे गाँव में। सब अंधेरा, लाइट खंभा हवा लाइट नहीं लगे। अच्छा, खंभा में। तो एक बार स्थानीय विधायक है तो बोलता नहीं बोला? लेकिन नहीं लगा, खेते नहीं करे। जैसे एक पहले हम बात कर रहे हैं खेती किसानी के, तो सिंचाई के साधन की व्यवस्था का है? नहर है, पूरा खेत में पूरा पानी चल रहा है पूरा चलते। प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय जो बनाया जाता है घर घर में, वो लाभ मिले कि नहीं मिले? मिल गए हैं। खुद बना है कि ग्राम पंचायत में बना है? ग्राम पंचायत वाला गैस एक समय देते अपन फ्री में, तो गैस मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। तो का लगते है तक महंगाई में कि उसका रेट सही है कि गलत है? तो आपन के हिसाब से कतका होना चाहिए? बताओ समूह गठन करे कि नहीं करे? आप समूह के गठन करे के उद्देश्य का है? बताओ ना। जागृत होला तो का ऐसे गाँव में बुरा काम करता आप मन? अभी हम बता रहे दीदी मन की गाँव में हम दारू भट्टी ला जो तो केवल महिला मन ही आगू आवत है कि पुरुष मन भी आते नहीं हो? तो कटक समूह हवा अपन गांव में? एक समूह में कतेक मनखे हुई? तो जैसे शराब बिक्री हुआ थे तो स्थानीय पुलिस थाना में अवगत करा रहा नहीं करा रहा? एको बार भी? अवैया जो चुनाव होने वाला है 5 साल में एक बार होते हैं, तो चुनाव के बाद या उकर पहली जिसे नेता बनाते तो इससे आएगा कौन?
कौन आए से बताओ ना। वाला दिनेश ठाकुर। तो का बोले जैसे टेपनाव के बारे से बोले रहे ना, दारू भट्टी बंद दारू भट्टी बंद की, दारू भट्टी बंद की जगह बेचा देते हैं बंद, जगह जगह बंद देते हैं बंद। अच्छा, तो 1 महीने बाद अभी तक कुछ अभी नहीं हो है, अच्छा। गांव के विकास के बात करबो तो ऐसे तो रोड बने हमें और बोरिंग भी दिखा तो बने, लेकिन जब घर घर में टेप नल जो जाए के नहीं बन रहा। आस पास में कौन कौन गाँव बन गए? साजापाली में है और सोनाईडी में है। वही पंचायत 10 महुआडी की जगह महुआडी है। कते कन जनसंख्या हुई इससे अंदाजा? एक माथे पंचायत था। ग्राम पंचायत है, एक माथे, लेकिन नहीं है ना, नहीं आए टेप नल था। सरकार की योजना की बात करबो तो महिला मन कते कन ऐसी योजना लागू करे, तो का योजना के लाभ मिलते आप मन ला? नहीं मिले है अभी तक। तो एक प्रयास कर सक नहीं करा? जानकारी समूह वाला खाना वाला मध्याह्न भोजन चला था। समूह एक हमारे जाति थी, समूह मध्याह्न भोजन चलाते। तो समूह में जो खाना बना था आप मन सोसाइटी लिए, तो महीना में कते कन के रुपया पैसा मिल जाता होगी? अभी तो शुरुआत बना कते दिन हो गए खाना बना? अभी 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गए। एक पहली कौन मन बना दे खाना? दूसरा समूह मन बनाते हैं। दूसरा समूह में तो 1 महीना हो गए, तो 1 महीना में जिसको खर्चा की बात करबो और कै जना पर रांधे पास आ जाता तक रोजी निकल जाते हैं। अभी तो शुरू है, तो कहाँ के रोजी पता चली। हमारे गांव में ना टेप नल नहीं, हमारा टेप नल के बहुत जरूरत है। सब गांव में हो गया, अगल बगल में हमारे गांव पूरा छूट गया। तो एक वजह से आस पास गाँव के नाम बताओ जहाँ टेप नल बने हुए हैं। साजापाली, सोनाईडी, बिरकोनी, सब गाँव में कापन तक में। तो स्थानीय जो विधायक है या सरपंच और बोलता कि नहीं बोला? सब लोग बोलते, कहीं आते नेता तो हम अलग भी बोलते। तो क्या बोलते? तो अवैया जी से चुनाव 1 महीने बाद तो कोनो आर्य से मंत्री नेता या कोनो आते कि नहीं आए? आ रही से तो का की से? और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।